हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, एसएससी मैथ्स की दुनिया में तहलका मचा देने वाली बुक अब आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से कराया जाएगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए रखे गए हैं। तो सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी को आदत पड़ी हुई है कि चैप्टर का बेसिक ट्रिक और उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल क्वेश्चन को इजी और आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है वो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर सोल्व होगा। बस सॉल्यूशन इन्हीं दो पॉइंटों पर निकलते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड हर क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इन्हीं फॉर्मेट से कराया जाएगा। तो देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने इसी से ही होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही जबरदस्त खतरनाक अंदाज में। देखो, एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये बताई गई है। परिवार की आय को विभिन्न व्यय जैसे कि भोजन पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत भी होती है। देखिए, 8% की बचत अलग से है, कहा है ना इसने, सभी व्यय के बाद जब सारा खर्च हो जाता है उसके बाद हर महीने 8% की बचत होती है। तो 8% की बचत अगर होती है तो इसका मतलब खर्च 92% होता है इन सभी शिक्षा, मनोरंजन, किराए और स्वास्थ्य, भोजन आदि पर। इसका मतलब 92% खर्च होता है पूरी आय का। तो देखिए, बहुत आसान और सिंपल है। तो हम देखते हैं इन सभी पर खर्च किस प्रकार से होता है और कितना कितना होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्वास्थ्य लिखेंगे। सिंपल सा तरीका, बहुत आसान, बड़ा प्यारा तरीका आपके सामने। देखिए, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, इस पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च होता है। अगर यहाँ पर 100 होता है तो यहाँ पर 150 खर्च होता है। क्लियर? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। भोजन पर व्यय, देखो इसको अगर हम छोटा देखें, 50 दूनी 100, 50 3 150 ऐसे, यानी कि 3 2 लिख सकते हैं छोटा, स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए। बहुत ही कुछ समझना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से चलना है। बताया है भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना, मनोरंजन पर व्यय से 3 गुना, मनोरंजन पर व्यय से 3 गुना। देखिए, भोजन पर व्यय जो होता है मनोरंजन पर व्यय से 3 गुना होता है। तो इससे 3 गुना लिखने में आपको दिक्कत आती है, तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा तरीका। अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो ये 3 गुना हो जाएगा 6। क्लियर? या फिर 1 ले लेंगे, 1 का 3 गुना 3 होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में, क्योंकि जब 3 गुना 2 गुना 4 गुना हो तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो चीज़ों को आसान करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 से 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 गुना हो गया। और यहाँ इससे ये 50% अधिक है, 50% अधिक, यानी कि 3 और अधिक हो जाए तो इस 6 का 3 यानी कि आधा 50% हो जाता है। देखो, 6 से अगर मैं 6 से आगे बढ़ा दूँ 3, तो 6 के अकॉर्डिंग 3 आधा हो गया, यानी कि 50% अधिक, यानी कि 9 हो गया, 50% अधिक हो गया ये। और रेशो वही बन गया जो शुरू में बना था 3 2 का। देख लीजिए,
3 3 9 3 दूनी 6, देख लीजिए वही तरीका है। क्लियर हो गया यहाँ लोग? देखो बस यही चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट करना सीख लीजिए और बस क्वेश्चन फिनिश। वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। देखिए स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा। देखो शिक्षा का आधा है, इसका मतलब शिक्षा पर होने वाला व्यय है 18। लीजिए देखिए यहाँ लो कंप्लीट। फिर कहा है किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा। अब किराया ले लीजिए, किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3। संयुक्त मतलब इन सब के जोड़ का, यह भोजन शिक्षा और स्वास्थ्य, ये होगा 9 6 15 18 33। अगर हम इनको जोड़े 9 6 15 18 33, किराए पर संयुक्त व्यय, संयुक्त का मतलब इन सब का एक जगह जोड़ 33 है। 33 का 1/3, इसका 1/3 कितना बनेगा? 3 से इसको काटेंगे 11, 11 आ गया रेशो में किराए पर खर्च। इन तीनों के संयुक्त व्यय का 1/3 11। शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है? शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है ये पूछा है। अब देखिए ये तो हमने इनके खर्चों को बताया, पर रुपये में कितना व्यय किया जाता है ये पूछा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन्हीं पॉइंटों से होता है। अब देखिए इन पॉइंटों का यूज कैसे किया जाता है। दी गई संख्या, रुपये में दी गई संख्या हमारी कितनी है? 35,000 रुपये, 35,000 रुपये। क्लियर है? इसमें इसने शिक्षा पर व्यय पूछा है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि उसने अपनी जो व्यय है खर्च के बाद उसने अपनी आमदनी का 8% बचाया। जब 8% बचाया तो इसका मतलब उसने 92% खर्च किया। इसका, इस आय का 92%। देखिए का मतलब मल्टीपल, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला, ये बस खत्म। संख्या के ऊपर लगेगा या संख्या के बराबर, यही दो कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे पूरे मैथ में, चेक कर लेना आप। और हमें शिक्षा पर पूछा है, शिक्षा पर कितना खर्च करेगा? वो है 18। टोटल खर्चे का, टोटल यही तो है ना। अब जोड़ लीजिए 18 2 20, 11 9 20, 40 और 6 40। ये बस खत्म हो गया। देखिए परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 40 दूनी 92, 35 दूनी 70, 1 0, ये गुणा 18, 18 7 126 और 2 0, ये लगी, ये आ गया 12,600। चेक कर लीजिए आंसर आ चुका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो मेरा टारगेट केवल यही है कि मैं आपको बेस्ट तरीके से सिखाऊं, एक एक चीज़ आपसे आ जाए। देखो आपको समझना है, पहले अपने माइंड को सेट करना है। अगर ये सेट हो गया आप सेकंडों में करोगे। आप ये मत देखो कि आपको धीरे से बताया जाएगा तभी आपके माइंड में सेट होगा, क्योंकि ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, बच्चा इनको पढ़ने से ही डर जाएगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल इन्हें आसानी से, आराम से, अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और फिर क्वेश्चन फिनिश। और जब आपका माइंड इतना एडजस्ट हो जाएगा फिर आप सेकंडों में फटाफट करेंगे आप। तो इसीलिए आपको बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी कॉन्सेप्ट के यूज से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कोई कंसेप्ट अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, XYZ लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। जैसे जैसे राइटर ने लिखा है, बताया है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। यही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी हो गई, इसका मतलब पहले जिस रेट पर लाता था तो वह 100% रेट था, लेकिन अब 12% की कमी हो गई, रेट में कमी हो गई। जब रेट में कमी हो जाती है तो जिस वस्तु को वो पहले खरीदता था अब वह उतने ही रुपए में ज़्यादा खरीदी जाएगी, क्योंकि रेट घट गया। जैसे आप 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो, अगर उसके रेट में गिरावट आ जाए तो 100 रुपये में अब ज़्यादा आएगा, 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आएगा। सेम वही मेथड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चीनी के मूल्य में 12% की कमी आ जाने से अक्सर
1200 रुपये में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब है 1200 रुपये लेकर जाता था पहले भी, तो आज जैसे ही 1200 रुपये लेकर गया, जैसे ही आज 1200 रुपये लेकर गया, तो पता लगा 12% की कमी हो गई इस रेट पर, 12% की कमी हो गई। और इस कमी के कारणों से कितना इक्वल टू इक्वल करेंगे, कितना 7 किलोग्राम चीनी अधिक मिली, 7 किलोग्राम चीनी अधिक। 7 से अगर इसको काटेंगे 1 किलोग्राम का रेट आ जाएगा। अगर हम इसको इतना कर लेते हैं हल, तो यहाँ पर अब का रेट आएगा, यानी कि वर्तमान रेट आएगा। सिर्फ अगर इतना लिख दे और इसको हल कर दे तो केवल अब का रेट आएगा। देखो, अगर वर्तमान पूछे इतना लिखो, लेकिन अगर पुराना रेट पूछे या वास्तविक रेट पूछे या पहले वाला रेट पूछे या आरंभिक रेट पूछे, ये 3-4 वर्ड है, तो इसमें यही पूछा है कि चीनी का वास्तविक मूल्य यानी कि पहले वाला रेट ज्ञात करो। तो देखिए, जब आज उसको 12% की छूट मिल रही है, तो आज वह खरीद रहा है 88% में उस चीज़ को, जितनी वह कल 100% में खरीद रहा था, तो आज उसे 12% की छूट मिली है, तो अब वह इसको 88% में खरीद रहा है। तो ये वैल्यू 88% के बराबर हो गई। देखिए, इक्वल टू इक्वल। अब जैसे मैं इसको हल करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो चीनी का वास्तविक मूल्य आ जाएगा हमारा, यानी कि पुराना रेट। मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया। मैंने 8 से इसको काटा 11 बार और 8 से इसको काटा 15 8 120, 150 बार, यानी कि 8 से 150 बार कटेगा। अब क्या होगा, अभी 11 से 77 से ये भाग नहीं होगा, तो इन दोनों की गुणा करके 77 से भाग करेंगे। 1 किलो का रेट आ जाएगा कितने रुपए किलो पर केजी चीनी का रेट, पहले वाला। चलिए कर लेते हैं। देखिए, 0 12 पंजे 60, 6 12 12, 1800 बटे में 11 सतह 77। चलिए देख लेते हैं, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा यहाँ पर। और देखो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आया है, ये रहा। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए, 18 दूनी ये हो गया, 7 दूनी 14, 77 दूनी 154 होता है ना, मैंने पढ़ा है 77 दूनी 154, 2 बार मारनी चली। देखिए, 180 में से मैंने 154 घटाया, तो आपको पता लग गया 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 26 बचा। और 1 0 मैंने यह लगाई, तो मैंने देखा 77 का टेबल 260 पर चलाएंगे। 7 3 21, 7 4 28, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलाएंगे। तो 3 बार चलने के बाद ही यहीं से ही चेक कर लेंगे 23 किसके आरंभ में आ रहा है, 28 26 25 23 ही आ रहा। तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बस ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेटिव कंडीशन को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन करने से ही हमें मालूम हो जाता है। चलिए, 23.38 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो वास्तविक मूल्य आ गया 23.38, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में एक संख्या अवश्य दी जाती है, जैसे यहाँ पर, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने इस कॉन्सेप्ट को आसानी से यूज कर लेते हैं। आप समझिए मैं कैसे इसका फॉर्मेट बनाता हूँ, बस आपको फॉर्मेट बनाना सीखना है, उसके बाद आपकी सारी टेंशन खत्म। देखो, एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर, 75/2% को हम 37.5% कह सकते हैं, क्योंकि 75 का आधा 37.5 होता है। और 37.5% को अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 3/8 होता है, 3/8 होता है। क्यों होता है देख सकते हो आप, यहाँ पर भी देख लीजिए, 75/2 और परसेंट की 2 0 नीचे आ जाएगी। देखिए, यही आएगा 25 3 75 और 25 8 200, 3/8। चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो हम लिख देते हैं
75/2% की 2 जीरो, 25 तिये 75, 25 अट्ठे 200। ये हमारी मूल संख्या है, संख्या ओरिजिनल जेन्युइन नंबर 8। 8 से वह इसमें 3 की कमी आती है, ये बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कमी करने पर 37.5% की कमी करने पर, यानी 8 से जब 3 की कमी होती है तो हमारा कितना रह जाता है? 8 में से 3 घटाएंगे 5/8 रह जाता है। यानी कि 8 में से 3 घटने के बाद हमें प्राप्त होता है 5/8। ये तो हमारा रेशो में आ गया। रेशो में देखो, रेशो में ये आ गया। रेशो में फ्रैक्शन भी रेशो होता है और 1 2 3 रेशो ये भी रेशो होता है। ये वाला रेशो में आ गया ये। और इधर संख्या में प्राप्त होता है 378। हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल। अब देखिए मेरा पॉइंट जो लगा हुआ है ये इस पर यूज किया गया है, इक्वल टू इक्वल पर, और क्वेश्चन खत्म बस। अब देख लीजिए, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, वह संख्या ज्ञात करनी। संख्या आ जाएगी 5 सत्ते 35, 2 हो गए 28, 5 पंजे 25, दशमलव लगाकर 3 के बाद 0 आ जाएगी, 30 हो जाएगा, 5 छंग 30। क्लियर है? अब देखो 8 की बरस गुणा कर देंगे इस पूरे नंबर में तो कितना आ गया? 8 छंग 48, एक अंक छोड़कर दशमलव। तो यहीं से ही हमें मालूम हो गया, हमें ज़्यादा मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं। 0.8 देख लीजिए पीछे की तरफ से, 0.8, 0.2, 0.0, 0.4, ये वाला हमारा आंसर बनता है। चाहे फिर आप गुणा भी कर लीजिए, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपको एक टेक्निकल तरीके बताए जाते हैं कि जिससे कि आप क्वेश्चन को ईजी बना सके, आसान कर सके, तुरंत बता सके। ये छोटे छोटे तरीके आपके एक हथियार का काम करते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। तो देखिए 8 छंग 48, 4, 8 पंजे 40, 4 44, 4 हासिल, 8 सती 56, 4 60। लीजिए आप गुना भी कर सकते हैं। ये रहा। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 24। इसको भी हम बहुत आसान और प्यारा तरीका आपको बताएंगे, बहुत सिंपल वही क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रही, लैंग्वेज फिनिश करेगी इसको। रीचा के व्यय और बचत, देखिए आप लिख लीजिए व्यय और बचत का अनुपात 2:1 दिया है। क्लियर है? देख लीजिए, छोटी छोटी लैंग्वेज से यहीं पर फिनिश कर दिया जाएगा सवाल। यदि उसकी आय, तो आय हो जाएगी, अगर व्यय और बचत को अगर जोड़ लिया जाए तो आय आ जाती है। 2 और 1 3 जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, उसकी आय हो गई। देखिए खर्च और बचत अगर एक साथ जोड़ा जाए तो वह आय कहलाता है। तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो उसकी आय हो गई है। अब उसने कहा यदि उसकी आय और वह क्रम से 20% और 15% बढ़ जाते हैं। देखिए इसकी आय 20% बढ़ेगी, 3 का 20% होता है 0.6, तो 3 में 0.6 बढ़ा दीजिए तो 3.6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है 0.6? देख लीजिए, 3 का 20% होता है 0.6 बताया है मैंने। 20% का बटे 100, 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6, 10 से भाग दिया, ये रहा 0.6। समझ में आ गया ना? तो ऐसे कर लेते हैं, ये डायरेक्ट कीजिए। व्यय में 15% की वृद्धि, 15 दूनी 30, 0.3 बढ़ गया। इसका 0.3 है तो कितना हो गया? ये 2.3, ये हो गया खर्च। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति की आय 3.6 है और खर्च 2.3 है तो इसमें से इसको घटाएंगे, बचत आ जाएगी। 6 में से 3 घटाएंगे 3, दशमलव लगाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1। देखिए 1 के अकॉर्डिंग 1.3 होता है 30%, तो बचत हो गई उसकी 30%। कैसे आप चेक कर लीजिए, 1 पर 0.3 बढ़ गया, 1 से 0.3 बढ़ गया, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, चेक कर लीजिए आप ऐसे। तो मैंने 0 से दशमलव हटाया, 10 दिए 30, 30%, 1 से भाग देंगे यही आएगा 30। देखो आ गया ना 30%। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर 30%। क्लियर? अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से। और अब आप इसका दूसरा तरीका भी देखिए, बहुत प्यारा, बिना लिखे ही यहीं से ही डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 1 दशमलव, इनमें ही तो कंपेयर करनी। बचत पहले 1 थी, अब बचत 1.3 हो गई, तो बचत कितना % बढ़ गई ये बताना।
एक दशमलव हटाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे, 10 से 13, और एक 0 की गुणा यहाँ करेंगे, एक की यहाँ करेंगे, यानी 10 की गुणा यहाँ, 10 की यहाँ। 100 से अब वह संख्या कितनी हो गई? 100 से 130। 100 के अकॉर्डिंग 130, 30% बढ़ गया, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 30% की वृद्धि हो गई। ये रहा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप में थोड़ा सा टेक्निक और कलाकारी का प्रयोग आपके माइंड में होना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस करो, ऐसे सोचो समझो, या फिर आप हमारे सिखाने के बाद अपने आप प्रैक्टिस करके देखो, आप तुरंत क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही प्यारे अंदाज में, कहने की बात नहीं है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दमदार सॉल्यूशन कराए जाएंगे। इस पूरी बुक के छोड़े जाएंगे नहीं, इस बुक के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को पूरा ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा, और आपके लिए यह बुक आसान कर दी जाएगी, बिल्कुल आसान कर दी जाएगी आपके लिए यह बुक, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। तो आप इसको फ्रेंड्स देखते रहना और हमारी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है। हाँ, हमसे कोई गलती हो सकती है क्वेश्चन को लिखते वक्त, कोई संख्या डिजिट गलत हो सकती है, या कोई पॉइंट जल्दबाजी में या किसी वजह से मिस हो सकता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर कोई ऐसी गलती हो तो आप कमेंट करके बताना, उसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अब आपके सामने हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ज़बरदस्त। एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर, एक संख्या को परसेंट में बढ़ा रहा है, जैसे 100 है कोई हमारी संख्या, क्योंकि जब बात परसेंट की आती है तो वह संख्या 100% यानी 100 मानी जाती है। तो एक संख्या को मैंने क्या किया, 20%, 120 हो गया। फिर उसने 30% बढ़ाना चाहा, उसी कोई 120 का 30% होता है, 130% बढ़ाना चाहा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 12 और 13 की गुणा हो गई 156। ये था उसका विचार बढ़ाने का। बढ़ाने के स्थान पर इसे 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 का मतलब हो गया, देख लीजिए एक एक वर्ड, इसे का मतलब इस संख्या को, जिसको यह बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, फिर वह इसे 22% घटा देता है। जब वह 100 से 22% घटेगी, देखिए ध्यान से देखो, वह इसे 22% घटा देता है। जब 22% घटेगा तो 78 रह जाएगी। अब वह संख्या 78 रह जाती है 22% घटने के बाद। तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है? परिणामी मूल्य जो है ये आवश्यक सही मूल्य का, इसका योग कितना प्रतिशत होगा? 78 का 78, 78 दूनी 156, 2 पर 1 प्रतिशत बताना, 2 इस पर योग 1/2 कितना होता है? 50%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक करिए, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके हम आपको एक एक क्वेश्चन आसान और ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं डिफ़िकल्ट होगा, बिल्कुल आसान और इजी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, देखिए इतिहास हिस्ट्री लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में, 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। यह आ गया हिंदी में 60% विद्यार्थी पास हुए। पास का परसेंटेज दिया है ये। फिर आगे बढ़ेंगे। यदि देखो एग्जामिनर कैसे हमें कंफ्यूज करता है, कैसे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ये पास का परसेंटेज दे दिया, पास हिस्ट्री में 45% पास हो गए, हिंदी में 60% पास हो गए, लेकिन कहा है कि 8 यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हुए तो। अब देखो, अब बच्चे यहाँ पर डिस्टर्ब एकदम लो हो जाता है बच्चे का माइंड कि यहाँ पर पास यहाँ पर फेल, क्या किया जाए। तो बस यही तो है टैग्स,
यही तो है टैग्स, जो क्वेश्चन के अंदर आते हैं हम उनको टैग्स बोलते हैं, जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। जो पॉइंट, उन पॉइंटों को हम टैग्स बोलते हैं। टैग्स का मतलब उलझाने वाली बातें। चलिए देखिए, जब यहाँ इसने पास का परसेंटेज दिया है तो यहाँ पर भी दोनों विषयों में फेल ना लिखते हुए पास लिखेंगे। यहाँ देखिए, जब 8% दोनों विषयों में फेल है तो इसका मतलब 92% पास है। तो यहाँ दोनों विषयों को लिख लीजिए बोथ। बोथ मतलब दोनों में 92% में पास है। देखिए पास, क्योंकि पास एक जैसी यूनिट को ही यूज करने पर हमेशा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव होने पे तो आंसर नहीं आएगा। सेम जैसे यहाँ पास है तो यहाँ भी पास। अगर यहाँ हम पास रखें यहाँ फेल तो सवाल नहीं बनेगा, ना होगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, अब एक्चुअल पास देख लो, रियल में कितने परसेंटेज पास होते हैं, रियल वास्तविक। यहाँ पर दोनों का 92% दिया है, हमारा इन दोनों का कितना हो जाएगा, हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे और इन दोनों के जोड़ में से ये घटा देंगे तो एक्चुअल पास आ जाएगा कि रियल में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। देखिए 100 और 45, 105, 105 में से 92 घटाएंगे तो हमारा आता है 13%। देखिए 192, ये 5 से 105 से घटा कर देख लीजिए, 105, 92, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 10 में से 9 घटाएंगे 1, देख लीजिए आप, ये घटाया मैंने 13% बनता है पास। देखो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ईजी, सरल व आसान आपके सामने ये बन गया, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखो इसका एक दूसरा तरीका और भी है, वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको आसान कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा मेथड आप इधर देखिए डायग्राम से, ये हमारे दो विषय हैं, एक हो गया हमारा हिस्ट्री, एक हो गया हमारा हिंदी। ध्यान दीजिए आप, दोनों में कॉमन है ना, 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण के हिसाब से अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पास के हिसाब से सॉल्यूशन किया, यहाँ फेल के हिसाब से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। देखो दोनों में 8% फेल है। देखिए पहले जो हिस्ट्री थी उसमें 45% पास थे तो 55% फेल रहेंगे, और इसमें हिंदी में 60% पास थे तो 40% फेल रहेंगे। क्लियर है? अब देखो, जब इसमें हिस्ट्री में 55% फेल है, जिसमें 8% तो ये है, तो बाकी 55 में से 8 गए, 47% ये बच गए। क्लियर है? अब देखो हिंदी में 40% है टोटल, 8 तो ये है, ये तो 32% और बच गए ये, क्योंकि 32 और 8 40, 8 47 55। क्लियर हो गया? ये फेल का आ गया, इन सबको जोड़ लीजिए, फेल आ जाएगा। देखो 32 8 40 और 47 87, 87% फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे? 100 में से 87 घटाएंगे 13% पास हो गए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए, तो देखिए आपके सेकंड मेथड से भी आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है 13%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है? आप चेक कीजिए, आपके सामने मैथ को बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। हम आपसे कहते हैं, आपके लिए हम मैथ को बिल्कुल इजी लेकर आए हैं ज़बरदस्त तरीके से, और आपको फ्री में ही ये सेवा मिल रही है। आप अपने घर बैठे भी इस चीज़ से पढ़कर आप दुनिया कोई भी मैथ का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आपको बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इस बुक को कंप्लीट कर लें तो मैथ का कोई भी बैच आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। घर बैठे ही इससे आप कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट आता है, ये सबसे बड़ी ताकत है, लैंग्वेज में इसको सेट कर दीजिए, क्वेश्चन फिनिश, ये गारंटी है हमारी। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। अब देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको खुद दिख रहा है।
ज़बरदस्त और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सबका सॉल्यूशन आपको इजी और आसान तरीके से मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे जितने भी आज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की गई है उन सभी में आप चेक कर सकते हैं, सभी का सॉल्यूशन हम इसी मेथड से कराते हैं। चेक कर लेना आप इसी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी किताबों के सॉल्यूशन हमने उसमें किए हुए हैं, चेक कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे और इसको भी इजी और आसान बनाएंगे और फिर आप भी इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करके इसका सॉल्यूशन बार बार निकालना, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में P% की कमी हो गई। देखिए अगर वहाँ जनसंख्या 100% थी तो उसमें P% की कमी हो गई, यानी 100 में से जनसंख्या घट गई P%। देश ए है ये, देश ए, इसमें 100 में से P% जनसंख्या घट गई, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बात आई देश बी की, ये देश बी मान लीजिए, ये दिया है देश बी की जनसंख्या में Q% की कमी आ गई। जैसे वहाँ पर उसकी भी जनसंख्या 100% थी तो वहाँ पर Q की कमी आ गई, यानी कि 100 माइनस Q% की कमी आ गई। देखिए लैंग्वेज से ही बिल्कुल सेट किया जा रहा है, ये लैंग्वेज, ये है हमारा दमदार हथियार, बहुत ही खतरनाक हथियार है लैंग्वेज ये ना। और उसके बाद इसमें सेट हो जाता है तो क्वेश्चन बचता नहीं, फिनिश हो जाता है। ये हो गया यहाँ तक। यहाँ PQ से बड़ा है, देखो ये मेन बात है, इसमें ये टैग है, बहुत से बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, इसको लापरवाही कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, यही इसमें सबसे बड़ी बात है, टैग्स। ये टैग्स है, हमारा टैग है ये, ध्यान दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि P बड़ा होना चाहिए Q से। कहा है इसने कि PQ से बड़ा है, माना X दिए गए वर्ष में देश A की जनसंख्या का देश B की जनसंख्या से अनुपात है। देखो अब ये अनुपात में बना देंगे, X को कह दिया X अनुपात है, क्लियर है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये वाली बात भी आ गई आपकी, देख लीजिए ये यहाँ तक। अब अनुपात में हम इसको छोटा कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट हटाया, सेम संख्या अनुपात में छोटी हो जाती है, क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं इनमें कौन सी संख्या छोटी रह गई और अब कौन सी बड़ी। देखो जबकि ये जो घटने वाली संख्या है, ये जो P% की कमी है ये बड़ी संख्या बताई गई है और Q छोटी संख्या बताई गई है। देखो जब 100 में से Q की अपेक्षा ये बड़ी है, जब 100 में से बड़ी संख्या घटेगी तो ये छोटी रह जाएगी और 100 में से ये छोटी संख्या है, कम घटेगी इसकी अपेक्षा, तो ये वाली बड़ी संख्या आ जाएगी। ये बात समझने की है ज़बरदस्त यहाँ से, और यहीं से ही क्वेश्चन उठेगा सेकंडों में। फिर देखो P कोई नंबर मान लो, अगर समझ में नहीं आता ऐसे, अगर ऐसे समझ में नहीं आता, P कोई नंबर मान लीजिए, मान लिया ये 2 मान लीजिए या 3, कुछ भी ले लीजिए, P 3 है और Q 1 है, ऐसे मान लीजिए। अगर मैं 100 में से 3 घटाता हूँ तो 97 रह जाएगा, 100 में से 1 घटाता हूँ तो 99 रह जाएगा। तो इनमें बड़ा नंबर यही हुआ ना, ये छोटा नंबर। क्यों? जब ये P बड़ा है, 100 में से घट रहा है तो घटने के बाद तो ये छोटी संख्या रह जाएगी, और जब ये छोटा नंबर है 100 में से घट रहा है तो ये इसके अपेक्षा ये बड़ी रहेगी। यही तो मैंने बताया है, यही यहाँ पर बताया गया। जब P बड़ा हो जाएगा, Q छोटा रहेगा, तो 100 में से ज़्यादा घटेगा तो छोटा हो जाएगा, 100 में से कम घटेगा तो बड़ा रहेगा। ये बात है, समझ में आ गया होगा शायद। चलिए समझाने का तरीका था ये। तो इसका मतलब जब ये बड़ा नंबर हो गया तो इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि X से कितने प्रतिशत की कमी हुई, प्रतिशत कमी। यहाँ से हमें यहाँ आने के लिए, इस पे से यहाँ आने के लिए कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये हमें ज्ञात करना। बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या ये होगी, ये छोटी होगी, तो बड़ी से छोटी पर आने के लिए इसमें से ये घटाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। देखो 100 माइनस Q में से घटाएंगे 100, माइनस से माइनस यहाँ आकर प्लस हो जाएगा P, घटा दिया मैंने, ये घटा दिया, कमी हो गई किस संख्या पर, इस पर 100 माइनस Q पर। परसेंट में पूछा है कितना परसेंट की कमी हुई, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे।
अब देखो परसेंट का चिन्ह यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। क्यों नहीं दिखाया गया है यहाँ पर, जबकि आना चाहिए था? क्योंकि राइटर ने वह प्रतिशत शब्द यहाँ कह दिया, यहाँ पर कह दिया कितने परसेंट। तो इसलिए यहाँ लिखना या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है जब प्रतिशत यहाँ कह दिया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमने यहाँ पर लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना लगाए तो भी बात पूछी है प्रतिशत में, एक ही बात है। समझ गए ना आप मेरी बात? 6 आप परसेंट लगा कर बता दीजिए, 6 आप ऐसे, मर्जी आपकी है। अब देखो मैंने -100 से +100 काटा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना? देखो P प्लस का है और Q माइनस का, तो इसे सीधे फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं P माइनस क्यू, P माइनस क्यू 100 से गुणा कर सकते हैं। ये 100 से गुणा ही तो है ना ऊपर, ऐसे लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, चाहे इधर लिख दीजिए, इसके फॉर्मेट में ऐसे सजाकर, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। बटे भे देखिए बटे में आता है 100 माइनस क्यू। चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा। देखिए कितना छोटा सा, कितना ईजी, कितना सरल हमने आपके सामने क्वेश्चन बनाया और एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ऑप्शन ए आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लीजिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और इजी। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। देखिए तो वह संख्या का मान बढ़ गया। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में 5 से गुणा करने के बजाय वह 8 से करता है, तो यहाँ पर अंश छोटा है, यहाँ पर अंश बड़ा है, तो बड़ा अंश आने से उसका मान बढ़ जाएगा। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, गुणा करने पर कितना मान बढ़ गया, यानी कितना अंतर आता है वो निकल जाएगा। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बतानी। तो देखो कैसे होगा हल, ये ऐसे कर लीजिए इसको, 8/5 और 5/8, यहाँ पर त्रुटि बतानी है। दोनों का अंतर करेंगे ऐसे, 8 × 8 = 64, 5 × 5 = 25। 64 में से अगर हम 25 घटाते हैं, बटे में 8 × 5 = 40, और किस पर त्रुटि की गई है? 5/8 पर। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बस हो गया। देखिए सवाल, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, चौका 100। क्लियर है? बस खत्म। 64 में से 25 घटाएंगे, 39 गुणा 4 परसेंट का चिन्ह, 4 × 9 = 36, 3 × 4 = 12, 3 × 15 = 156%। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 156। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो ऑप्शन सी, देखिए आसान है, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी, समझने की बात है बस। अब देखिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये वाला क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड और बहुत आसान इजी बनाया जाएगा, बिल्कुल इजी। चेक कर लीजिए आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा इसी से। देखिए किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से, देखिए विद्यालय एक्स है ये, से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए हैं। और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। बात परसेंट की गई, तो उपस्थित छात्र 100 है, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए? देखिए लिखा हुआ है 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब पास कितने हो गए? उत्तीर्ण हो गए। 100 में से 20 घटा दीजिए, 80 उत्तीर्ण हो गए। क्लियर? देखो पहली लाइन मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दी, बिल्कुल आसान। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से, ये विद्यालय वाई से एक्स की कंपेयर में 130% अधिक छात्र उपस्थित होते हैं। 100 से 130 और जोड़ कर लिखेंगे, 230 हो जाते हैं। अधिक वृद्धि के लिए 100 में जोड़कर लिखते हैं, ये हो गए।
दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए यहाँ दोनों में। देखो दोनों कितने हो गए हमारे, ये दोनों बहुत दोनों 330 में से, यानी 330 का 90% छात्र, ये वाला लगेगा नियम, ये वाला संख्या का मल्टीपल परसेंट में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। परसेंट से 2 जीरो काटा, 9 3 27 2, 9 3 27 2 29, यानी कि 297। जब 297 दोनों विषयों में पास हो गए, पहले विषय में 80 तो दूसरे में कितना होना वाई में यहाँ से लिखेंगे, 297 से 80 घटा देंगे 117, 117 बचता है। दो कितना नहीं 217 देखो 217 बचेगा, ये 7 में से 0 गई 7, 9 में से 8 गया 1, 217। तो देखिए y में 217 पास हो गए, क्योंकि दोनों में 297 पास है। 297 से मैंने x के उत्तीर्ण छात्र घटाए 80, तो 217 पास हुए y में। देखो 230 में से 217 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए हमारे, ये हो गए 13 अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर है, देख लीजिए, क्योंकि 13 और 17 जोड़ेंगे 230 होता है। अब इसने पूछा विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। देखिए अनुत्तीर्ण छात्र 13 है, वाई के पूछा है, और वाई में टोटल छात्र है 230। 230 पर 13, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 0 से 1 0 काटा, 23 पंजे 115, दशमलव लगाएंगे 15 बचेगा, फिर दशमलव लगाकर 0, 23 छिके 138 6, और फिर आगे भी चलेगा, यानी कि 5 पॉइंट कुछ आएगा। देख लीजिए 5 पॉइंट हमारा एक जगह पर है डी ऑप्शन में। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, पूरी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है भाग देने में। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन होगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे। 3 उम्मीदवार थे एक चुनाव में, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। देखिए 100 में से 10 ने नहीं किया तो 90% रह गए। अब ये 90% ही उनके लिए 100% हो गए। देखिए 10% ने मतदान नहीं किया तो 90 रह गए, 90 ही यहाँ पर उन लोगों के लिए 100% का काम करेंगे। देखो मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, देखिए इसने ए को 45%, और 35% ने बी को 35%, और शेष 20% ने सी को। क्लियर, मतदान किया। देखो लैंग्वेज को समझो, शेष 20% ने सी को मतदान किया। ए को डाले गए मतों में से 30%, इसका 30% देख लीजिए, और बी को डाले गए मतों में से 20% को बाद में अवैध माना गया। जब अवैध है तो 70% वैध हो गए। देखिए 30% का अवैध माना गया तो 70% वैध हो गए। जबकि ये और बी को 20% अवैध माना गया तो इसको 80% हो गया। और जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया, ये जो होंगे तो बेसी रहेंगे। देखो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, तैयार कर चुका हूँ एंट्री। अब यहाँ से हम इसको पहले हल करेंगे। देखो
0, 7 पंजे 35, 3, 7 चौक 28, 3 31, 100 से भाग करेंगे 31.50। क्लियर? या 31.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो इसको 80% को 4/5 लिख सकते हैं। 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, ये 28 हो गया, ये 20 हो गया। ज्यों के तो लिख दिए मैंने ये तीनों, ये भी ठीक है। क्लियर है? देखिए अब आगे बढ़ेंगे। यदि ए को बी से 882 रुपये अधिक, सॉरी, ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए। अधिक बराबर अधिक, ये रहा। ठीक है, ए को मिले हैं 882 वैध मत अधिक। अब देखो ए को बी से कितना अधिक मिला है? 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 3.5 अधिक है 3.5। क्लियर? तो अधिक से अधिक काटेंगे तो पूछा है सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब देखिए मैंने यहाँ 20 से गुणा कर दी, सी को वैध मतों की संख्या मालूम हो जाएगी कितना मिला। देखिए दशमलव हटाएंगे बटे 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 7 एकम 7, 1 हो गया 18, 7 दूनी 14, 4 7 6 42। क्लियर? अब देखो 126, 4 की गुणा 10 से भी गुणा हो जाएगा बाद में, 4 छिक 24, 2 12 चौक 48, 2 50 और ये 0 की गुणा यहाँ हो जाएगी। यह आ गया 5040। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5040। खत्म। देखिए चेक कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था, तो वृद्धि कितने रुपए की हुई? चेक कर लीजिए। 82 रुपये पर 5% कितना बनता है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 अटे 40 रहेग 41, 100 से भाग करेंगे। देखिए परसेंट से 2 अंक छोड़कर, अर्थात 4.1। देखो ध्यान से देखो कितने रुपए की वृद्धि हुई? 4 रुपये 10 पैसे की। एक आदमी प्रतिमाह 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज दे रही। तो देखिए 15 किलोमीटर के माइलेज के हिसाब से 3045 रुपये की, सॉरी 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो कितने लीटर लगेगा? देखिए 15 किलोमीटर जाने में 1 लीटर लगता है, तो 30-45 जाने में कितना लीटर लगेगा? 15 दूनी 30, 0 15 3 45, 203 लीटर लगता है। कितना लगता है? 203 लीटर लगता है। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाला मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई? अब देखिए वृद्धि पूछ रहा है, बस हो गया। 203 लीटर, 1 लीटर पर कितनी वृद्धि होती है? 4.1 की। तो टोटल रुपए में कितनी वृद्धि होगी? 832 रुपये 30 पैसे। ये हो जाएगा इसका गुणा 832 रुपये 30 पैसे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करेंगे। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा। देखिए चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा। मतदान के सभी वोट वैध थे। देखिए वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। अरशद को, क्लियर, 35% वोट मिले। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। चमनलाल को 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। परसेंट में देखना है कितना परसेंट बैठता है, 100 से गुणा।
देखो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 5 से मैंने काटा 20 बार, 20 दूनी 40, 40% वोट मिले थे। क्लियर। 40 और 35 75, तो 25% जगजीत सिंह को 25% वोट मिले थे। क्लियर है। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, देखो सबसे कम यह है और विजेता यह है। सबसे कम व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले, 4950, और यहाँ विजेता को इसकी अपेक्षा कितने अधिक मिले, ये मिले 15% अधिक। अब देखिए 15% के बराबर ये हो गया, परसेंट की 2 जीरो लगाई, 15 तिये 45, 4 15 तिये 45, 3 जीरो, ये लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 33,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 33,000। वोटों की कुल संख्या थी 33,000। देखो बिल्कुल लैंग्वेज से और आसान तरीके से आपको हर क्वेश्चन सिखाया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए और जिसमें 6 छक्के और 6 चौके 10 छक्के, 6 चौके 10 छक्के, और बाकी उसने कितने स्कोर में कितने % रन विकेटों के बीच में लिए, विकेटों के बीच में, जिससे कि उसे 124 रन बनाए टोटल। चलिए देख लेते हैं। 10 छंग 60 ये हो गए, 6 चौक 24 ये हो गए, 84 घटा देंगे इसमें से, 0 4 40 रन बनाए उसने विकेटों के बीच में। कितना % बैठता है ये 40 रन, 124 पर ये 40 रन 100 से गुणा % का चिन्ह। देखो 4 दही 40, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 1000 बटे में 31% का चिन्ह। क्लियर। 31 तिये 93, 7 31 दूनी 62, 8 बचेंगे बटे 31। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। 32 से ही 8 बटे 31, 32 से ही 8 बटे 31। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इनका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। देखिए कोई धनात्मक भिन्न है और उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है ऐसे 1 बटे, ये इसका व्युत्क्रम है, और इस तरह इसके मान में इतने % की कमी हो जाती है, यानी कि अंतर आ जाता है। कितने का, ये हो जाएगा 175 बटे में 4% की 2 जीरो, 25 सत्ते, और 25 से ये 16 बार कटेगा। अब देखिए इसको हल करने की आवश्यकता नहीं, यहीं से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भिन्न का मान बताना। देखिए अब कमी कहा है उसने, 16 पे 7 की कमी, तो कितना रह गया, 16 में 7 घटाएंगे 9 बटे 16। क्लियर है। अब देखिए जैसे ही हम इसका क्रॉस मल्टी करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है यहाँ से। तो देखिए हमारी भिन्न का मान आ जाएगा जो हमने मानी थी, 9 बटे 16 का वर्गमूल हो गया 3 बटे 4। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश, 3 बटे 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। ए की आय बी की आय की 80% है। ए की आय बी की आय की 80%, ए 80 हो गया, ये 100, छोटा करेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये आय होगा, ये उनका खर्च हो गया, सॉरी आय है दोनों की, ये बी की आय है, ये ए की आय है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। ए का खर्च बी के खर्च का 60% है, ये खर्च होगा, आय तो ये हो गई, इधर खर्च लिखेंगे। ए का खर्च बी के खर्च का 60% है,
ये हो जाएगा हमारा 20 तेईस 60 और ये 20 पंजे 100। ये खर्च हो गया, ध्यान दो। क्लियर। ए की आय बी के खर्च का 90% के बराबर है। ये ए की आय है, ये बी का खर्च के 90% के बराबर है। 0 0 5 दूनी 10, 9 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। ए के बटे में आ जाएगा 9 और खर्च का बटे में आ जाएगा 8। ये आ जाएगा इनके मान, ए का 9 और के का आ गया 8। हमसे पूछा है उसने ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है। ए की बचत कैसे निकालेंगे? आय में से खर्च घटाएंगे, 4 ए में से 3 के घटाएंगे और ऐसे ही इधर करेंगे, 5 ए में से 5 के घटाएंगे तो इधर आ जाएगा ए की बचत, इधर आ जाएगी बी की बचत। अब देखो यहाँ एंट्री भरेंगे, ए की वैल्यू 9 9 चौक 36, 8 3 24, 12 आ जाएगा ये। फिर ए की वैल्यू आ गई 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, 5। ये आ गया हमारा मान यहाँ तक। अब पूछा है ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है। बी से 5 से ये 7 अधिक है। परसेंट में निकालना, 100 से गुणा % का चिन्ह, 5 कम 5 चौक 20, 140। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 140%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश क्वेश्चन, बिल्कुल फिनिश।